बहुत समय पहले की बात है। एक सघन जंगल में नीलकंठ पक्षी का एक जोड़ा निवास करता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। नीलकंठ की पत्नी बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी और हमेशा अपने पति से कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, नीलकंठ की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे प्रिय, मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही अधिक बेचैनी हो रही है। कृपया कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन हल्का हो सके। नीलकंठ ने अपनी पत्नी की बात सुनी और पूछा, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना बेचैन है? मुझे क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो सके? यह सुनकर नीलकंठ की पत्नी बोली, प्रिय, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। इस पर नीलकंठ ने अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें यह पता चलेगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और इसे कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें यह भी जानने को मिलेगा कि मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है, किन कारणों से वह गरीब हो जाता है और गरीबी के कारण क्या होते हैं। नीलकंठ ने आगे कहा, आज की यह कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। इसमें ज्ञान की 8 बातें बताई गई है जिनका अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी दूर कर सकता है। यह कहानी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए प्रिय, ध्यान से सुनो और विचार करो। नीलकंठ ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उसके घर में 2 जुड़वा संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। किसान ने अपने पुत्र का नाम मोहन और पुत्री का नाम माया रखा। धीरे धीरे मोहन और माया बड़े होने लगे। जब वे विवाह योग्य हो गए तो किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन वह किसान किसी काम से पड़ोस के शहर गया, जहां उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आ गया। उसने अपनी पुत्री माया का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से कर दिया। माया अपने ससुराल चली गई और बेटी की विदाई के बाद किसान अपने पुत्र मोहन के विवाह के बारे में सोचने लगा। उसने विचार किया कि बेटी तो अपने घर चली गई, अब पुत्र का विवाह करना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो जाता है तो मैं अपने शेष जीवन को अपनी बहू और बेटों के साथ शांति से व्यतीत करूंगा। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, जीवन की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है। कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब, यह परमात्मा के हाथ में है। इस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वह किसान भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। किसान का पुत्र मोहन अपने पिता की हालत देखकर अत्यधिक दुखी और निराश हो गया। उसने पिता का इलाज डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों से कराया, लेकिन कोई भी दवा या जड़ी बूटी असर नहीं कर रही थी। महंगी दवाइयों के बावजूद उसका पिता ठीक नहीं हो पाया। पिता की सेवा करते हुए मोहन धीरे धीरे कंगाल हो गया। जब कोई भी उपचार कारगर नहीं हुआ तो किसान ने अपने बेटे मोहन को बुलाया और समझाते हुए कहा, बेटा, जब कोई समस्या हमारे सामर्थ्य से बाहर हो जाए तो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए अब मेरी चिंता मत करो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार से विदा लेनी है। पिता की बात सुनकर मोहन चुप हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर किसान ने कहा, बेटा, अब तू मेरी चिंता मत कर और जो होगा वह भगवान के ऊपर छोड़ दे। भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसके बाद मोहन ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार एक गरीब घर की कन्या से विवाह कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद ही किसान की मृत्यु हो गई। मोहन ने पिता का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से किया। बीमारी के कारण घर, द्वार और खेत खलिहान पहले ही बिक चुके थे। जो भी बचा था वह अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। इस प्रकार मोहन दीनहीन और अत्यंत गरीब हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने लगे। मोहन की बहन माया, जिसने एक संपन्न व्यापारी परिवार में शादी की थी, अपने भाई की दुर्दशा की खबर सुनकर उससे नफरत करने लगती है। वह सोचने लगती है कि उसका भाई पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है और अगर वह मेरी ससुराल आएगा तो मेरा अपमान होगा।
मेरी देवरानी और जेठानी मेरा मजाक उड़ाएंगी, कहेंगी कि मेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही गरीब हैं। इसलिए माया ने अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ लिया। न तो वह उसे ससुराल बुलाती है, न ही कभी मायके जाती है। मोहन भी समझ जाता है कि उसकी बहन उससे इतनी नफरत क्यों करती है, इसलिए वह भी अपनी बहन की ससुराल नहीं जाता। माया अपने ससुराल में ऐशो आराम से जिंदगी गुजारती है, जबकि मोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी जीता है। वह मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालता है। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हैं कि कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन माया की बेटी की शादी तय हो जाती है, लेकिन माया अपने भाई मोहन को किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं देती। जब मोहन को यह पता चलता है कि उसकी भांजी की शादी होने वाली है, तो वह बहुत खुश हो जाता है और यह खबर अपनी पत्नी सुशीला को सुनाता है कि उसकी बहन की बेटी की शादी है, हमें सभी को माया की ससुराल जाना है। मोहन की पत्नी सुशीला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने कम से कम अपनी ननद से मिल तो सकेंगी। फिर वह अपने पति से कहती है, पियाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी भांजी की शादी है। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले यह बताओ, क्या हमारी नंद रानी ने हमें निमंत्रण भेजा है? अपने पति से यह सुनकर मोहन चुप हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया है। मुझे यह खबर किसी दूसरे से पता चली कि हमारी भांजी की शादी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वह हमारी बहन की बेटी ही तो है। तब सुशीला कहती है, पियाजी, आपकी बात सही है कि आपकी भांजी की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के नंद के ससुराल जाना मुझे उचित नहीं लगता। मोहन ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, प्रिय, माया की ससुराल वाले बड़े लोग हैं, शायद उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या हो सकता है कि न्योता हमें नहीं पहुंचा हो। इसलिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तैयार हो जाओ और मेरे साथ माया की ससुराल चलो। सुशीला कहने लगती है, पियाजी, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब मोहन कहता है, ठीक है सुशीला, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो बच्चों के साथ घर पर रहना, मैं अकेला ही माया की ससुराल के लिए जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्च ना हो जाए, इसलिए तुम्हारा भाई भांजी की शादी में नहीं आया। नीलकंठ आगे कहानी सुनाते हैं कि मोहन बेहद गरीब था। उसने किसी से पैसे उधार लिए और उन पैसों से अपनी बहन माया और भांजी के लिए सुंदर वस्त्र खरीदे और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन की ससुराल के लिए चल पड़ा। मोहन जब सुबह से शाम तक पैदल चलते चलते अपनी बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचता है, तो थकान से चूर होकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। बेचारा वहीं खड़ा होकर अपनी बहन माया का इंतजार करने लगता है। इसी बीच माया की जेठानी की नजर मोहन पर पड़ती है और वह उसे पहचान जाती है। माया की जेठानी माया को बताती है कि उसका भाई आया है और दरवाजे पर खड़ा है। माया सुनकर पूछती है, दीदी, मेरे भाई की हालत कैसी है? उसने कैसे कपड़े पहने हैं? जेठानी कहती है, माया, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर दरवाजे पर खड़ा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर माया गुस्से में भर जाती है और सबकी नजरों से छिपकर अपने भाई के पास पहुंचती है। मोहन जब अपनी बहन को अपनी ओर आते देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। माया अपने भाई को चुपके से अंदर वाले कमरे में ले जाती है। मोहन कहता है, बहन, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। किसी से सुना कि भांजी की शादी है तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आया हो। माया कहती है, भैया, इस तरह बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। फटे पुराने कपड़े पहनकर आए हो, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल तो रखा होता। माया के मुंह से ये कटु वचन सुनकर मोहन का दिल छलनी हो जाता है। वह बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगता है। बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता। बस यही सोचा कि मेरी भांजी की शादी है और नहीं आया तो लोग तुम्हें ताना मारेंगे। माया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह कहती है, जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में रहना, भूलकर भी बाहर मत निकलना। खाना बन जाएगा तो तुम्हें इसी कमरे में थाली दे जाऊंगी।
खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से चले जाना। मोहन कहता है, ठीक है बहना, रात को ही चला जाऊंगा, लेकिन कपड़े जो लाया हो उन्हें रख लो। माया कपड़े लेकर कमरे से बाहर जाती है और जाते जाते कुंडी लगा देती है। मोहन अंधेरे कमरे में बैठकर इंतजार करने लगता है। इतना कहकर नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, यह बड़ी ही रोचक कथा है, आगे सुनाओ ना कि कहानी में आगे क्या होता है। नीलकंठ आगे की कथा बुनते हुए कहता है, हे प्रिय, इधर तो मोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा अपनी बहन की वापसी का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि आज मेरी बहन मुझे भोजन देने के लिए लौटेगी और मुझे भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। लेकिन निर्मोही बहन अपने भाई को उस बंद कमरे में छोड़कर अपने घरेलू कामकाज में इतनी खो जाती है कि उसे याद भी नहीं रहता कि उसका सगा भाई उस कमरे में बंद है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और भूख प्यास से मोहन की हालत बिगड़ने लगती है। वह छटपटाने लगता है। वह बहन को आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी तरह मोहन उस अंधेरे कमरे में पड़ा रहता है। 1-2 नहीं बल्कि 3 दिन बीत जाते हैं। उसे अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगती है। मोहन सोचता है, अगर कोई यहां नहीं आया तो मैं इसी कमरे में मर जाऊंगा। मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे बिना उनका भरण पोषण कैसे होगा? इन विचारों में खोया मोहन बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम से माया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। मोहन को उनकी पायल की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीटने लगता है। माया की जेठानी के कानों में दरवाजे की आवाज पहुंचती है तो वह दरवाजा खोलकर देखती है और पूछती है, भैया, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? मोहन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। जब माया की जेठानी फिर से पूछती है तो मोहन छुपा लेता है कि उसकी बहन माया ने ही उसे कमरे में बंद किया था। वह झूठ बोलकर कहता है, दीदी, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। मैं यहाँ बंद होकर अकेला छटपटा रहा था। अगर तुम नहीं आती तो मेरे प्राण उड़ चुके होते। इतना कहकर मोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है और अपने घर की राह पकड़ लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा मोहन अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल आता है, लेकिन अब उसे चलना भी मुश्किल लग रहा था। शरीर में कमजोरी आ गई थी और उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही मोहन का सिर चकराने लगता है, वह जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और गिरने से पहले उसे संभाल लेती है। कुछ घंटे बाद जब मोहन को होश आता है तो वह देखता है कि वह एक बूढ़ी माँ की गोदी में लेटा हुआ है और बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसे हवा कर रही है। होश में आने पर मोहन खड़ा होता है। उसके तन में संजीवनी जैसे प्राण लौट आए हो। वह बुजुर्ग माँ को आदरपूर्वक प्रणाम करता है और निवेदन करता है, माँ, आप कौन है? नीलकंठ कुछ पल विश्राम लेता है और फिर अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाना शुरू करता है। नीलकंठ कहता है, प्रिय, उस देवी माँ की गोद में बेहोश मोहन पड़ा था। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं बल्कि देवी माँ थी। वहीं दूसरी ओर मोहन की पत्नी सुशीला नियमित रूप से उन्हीं देवी माँ की आराधना करती थी। उसकी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं थी। इसी अटूट श्रद्धा ने मोहन को भूमि पर गिरने से पहले ही देवी माँ के अंक में समेट लिया। जब मोहन को होश आया, उसने श्रद्धापूर्वक देवी माँ के चरणों में अपना शीश झुकाया और अपने घर की ओर जाने का संकेत दिया। उसी समय देवी माँ, जो उस वृद्धा के रूप में प्रकट हुई थी, मोहन से बोली, बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मोहन ने उत्तर दिया, माँ, मेरी भांजी की शादी थी, उसी के लिए मैं अपनी बहन के घर गया था। अब वहां से लौटकर अपने गांव जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मोहन ने विनम्रता से कहा, बिल्कुल माँ, आप जो चाहे पूछे। तब वृद्धा ने पूछा, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा तुमने बताया कि वहां शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों लौट रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे परिवार के लिए कुछ नहीं भेजा? वृद्धा की यह बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, माँ, अब आपसे क्या छुपाना, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। और फिर उसने अपनी पूरी कथा, जो उसके साथ घटित हुई थी, उस देवी माँ को बता दी। मोहन की करुण कहानी सुनकर देवी माँ ने कहा,
बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ, चिंता मत करो। थोड़ी दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उसमें तरह तरह के फल लगे हैं। पहले वहां जाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम्हें 3 दिन से कुछ नहीं मिला, अब तुम्हारा पेट भरेगा। कुछ फल अपने परिवार के लिए भी साथ ले जाओ। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे पूछें कि तुम अपनी बहन के घर से क्या लाए हो, तो तुम कह देना कि ये फल बहन ने भेजे हैं। इस तरह तुम अपने परिवार के सामने सम्मानित रहोगे। मोहन ने देवी माँ की बात मान ली और उनके बताए बगीचे में पहुंच गया। वहां विभिन्न प्रकार के फल थे। उसने पेट भर खाए और कुछ फलों को अपने थैले में रख लिया। इसके बाद वह देवी माँ से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। माँ ने जाते समय मोहन से कहा, बेटा, मेरी कुछ बातें सुन लो। ये 8 बातें तुम्हारे जीवन में सहारा बनेंगी। देवी माँ ने मोहन को 8 उपदेश दिए। मोहन ने इन्हें अपने हृदय में बसा लिया और घर की ओर बढ़ गया, अपने हृदय में देवी माँ के आशीर्वाद और अनमोल उपदेश लिए हुए। जब मोहन घर पहुंचता है तो उसकी गोद में लटकती उस थैली को देख उसके नन्हे मुन्ने बच्चे और पत्नी सुशीला दौड़कर उसके पास आते हैं। बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हो? बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? मोहन बिना कुछ कहे थैला सुशीला के हाथ में थमा देता है और बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही सुशीला जिज्ञासा पूर्वक थैली को खोलती है और अंदर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाती है। थैला अंदर से सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। वह जैसे ही एक अनार खोलती है, उसमें से हीरे झरने लगते हैं और आम काटने पर उसमें से सोने की गुठलियां निकलती हैं। यह देख सुशीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर मोहन के पास जाती है और खुशी खुशी कहती है, तुम तो शादी में गए थे, आखिर क्या लाए हो? मोहन उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद परिवार वालों को ये फल नहीं भाए। वह मन ही मन सोचने लगता है, मुझे लड्डू पेड़े लाने चाहिए थे। फिर वह धीरे से कहता है, जो मेरी बहन ने दिया वही लेकर आया हूं, बच्चों में बांट देना। सुशीला उसकी बाह पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है और हंसते हुए कहती है, पहले तो देखिए कि आखिर ननद ने क्या भेजा है। फिर सुशीला थैले को पलट देती है। थैले से हीरे, मोती, सोना चांदी निकलने लगते हैं। सुशीला खुशी से कहती है, आपकी ननद ने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। यह देख मोहन समझ जाता है कि रास्ते में जो बुजुर्ग महिला मिली थी वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि देवी माँ थी। मन ही मन वह उन देवी माँ का धन्यवाद करता है, परंतु इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। नीलकंठ कहानी सुनाते हुए कुछ देर विश्राम करता है, फिर अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस घटना के बाद मोहन के पास अपार धन आ गया। वह पहले की तरह अमीर हो गया। उसने अपनी बीवी और बच्चों के लिए भव्य महल बनवाया और शान और शौकत से राजाओं की तरह रहने लगा। एक दिन सुशीला अपने पति मोहन से बोली, पियाजी, सावन का महीना आने वाला है। इस महीने में सभी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। मैं चाहती हूं कि आप भी अपनी बहन के ससुराल जाए और मेरी ननद रानी को यहां लेकर आए। इस बहाने वह भी अपने पियर घूम जाएगी और मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। सुशीला की बात सुनकर मोहन ने हामी भर दी और अपनी बहन के ससुराल की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंच गया, वही दरवाजा जहां वह कुछ दिन पहले खड़ा था। तभी माया की जेठानी घर से बाहर निकली और नजारा देखकर भागती हुई माया के पास गई। वह उत्सुकता से बोली, माया, आज तो तेरा भाई आया है। लेकिन माया ने जेठानी की बात सुनकर कहा, दीदी, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा कोई भाई नहीं है। माया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने फिर से अपने भाई को भिखारी समझ लिया था। फिर जेठानी ने कहा, माया, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी देश का राजा या महाराजा हो। उसके आगे पीछे 4-4 सैनिक चल रहे हैं और दरवाजे पर रथ गाड़ी भी खड़ी हुई है। भला एक बार जाकर देखो तो सही। जेठानी की बात सुनकर माया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह दरवाजे पर गई। जैसे ही उसने अपने भाई के नए रूप को देखा, वह चकित रह गई। उसने सोचा, कल तक तो मेरा भाई एकदम कंगाल था और उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। अचानक उसका भाग्य कैसे बदल गया। मोहन की बहन माया उसे घर ले गई और बोली, भैया, मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं बहन,
उन दिनों हमारे हालात ऐसे ही थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अब उन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। यह सुनकर माया खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने की तैयारी करने लगी और रथ में बैठ गई। जब माया अपने भाई के आलीशान महल पहुंची तो वह भौचक्की रह गई। उसने देखा कि महल के अंदर नौकर चाकर काम में लगे हैं और संपत्ति का भंडार भरा हुआ है। माया को अपने भाई की शान और शौकत पर विश्वास नहीं हुआ। मोहन के घर में सुशीला ने अपनी ननद की खूब सेवा की और उसे पलकों पर बिठाकर रखा। वह सोचती थी कि ननद के आशीर्वाद से ही वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि मोहन ने कभी अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई थी। वास्तव में यह सब देवी मां के आशीर्वाद का परिणाम था, जिसे माया ने महसूस किया। सुशीला इस बात से अनभिज्ञ थी। वह अनभिज्ञ थी यह सोचकर कि वह अपनी ननद की बहुत सेवा कर रही थी और उसका बहुत आदर सत्कार कर रही थी। सुशीला ने अपने नंद का खूब ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद सुशीला अपने पति से कहती है, पियाजी, कल तुम्हारी बहन अपनी ससुराल चली जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। मोहन ने यह सुनकर घर से बाहर कदम रखा और एक मोची की दुकान पर पहुंचा। मोहन ने मोची से कहा, भाई मोची, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूतियां बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए ऐसी जूतियां बना सकते हो? मोची ने कहा, सेठ जी, मैं बोलने वाली जूतियां तो बना दूंगा, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। मोहन ने कहा, ये मौसी भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बनाओ जो मेरी बहन को जब भी पहने और चले तो वे जूतियां ज्ञान की 8 बातें बोलें। मोहन ने मोची को वे 8 ज्ञान की बातें बतानी शुरू की। पहली बात, मोहन ने कहा, ध्यान से सुनो और यह सुनिश्चित करो कि जब मेरी बहन ये जूतियां पहने तो ये बातें जरूर बोले। मानव, तू मत भूल कि अज्ञानता और निर्धनता का कोई मोल नहीं। समय भरोसे बैठने वाला सदैव गरीब ही रहता है। बिना कर्म के नसीब नहीं बदलता। आलसी व्यक्ति परिवर्तनहीन रहता है और वही कर्म बार बार करता है जिससे वह स्वयं को दीन बना लेता है। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके ही इस अभिशाप को दूर किया जा सकता है। साधना में जुटे रहकर गरीबी को दूर करो। भाग्य भरोसे बैठने वाला मानव हमेशा गरीब ही रहता है। अज्ञानी व्यक्ति सदा गरीबी से पराजित होता है। पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई है। धन दौलत से रिश्ते गरीब हो गए हैं। मोहन ने मोची से कहा, अब ऐसी जूतियां बनाओ जो मेरी बहन को उसकी गलती का एहसास कराए। उसे समझना चाहिए कि पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए था। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवा रहा हूं। मोहन ने अपनी बहन को वे जूतियां उपहार स्वरूप दी और माया का चेहरा उन जूतियों को पाकर खिल उठा। जब वह अपनी ससुराल पहुंची, उसकी देवरानी और जेठानी ने उससे पूछा, माया, तुम्हारे भाई ने तुम्हें उपहार में क्या दिया है? माया ने अपनी देवरानी, जेठानी, सास, ससुर को वे जूतियां दिखाईं और कहा, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने और चांदी की हीरे मोतियों से जड़ी हुई जूतियां दी है। माया ने उन जूतियों को पहनकर अपनी देवरानी और जेठानी को दिखाया। जैसे ही माया उन जूतियों को पहनकर चलती है, वे जूतियां कहने लगती है, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हुए गरीब। माया यह सुनते ही शर्म से सिर झुका लेती है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। तब माया की देवरानी और जेठानी पूछती है, माया, आखिर क्या हुआ भला? तुम अचानक से क्यों रोने लगी हो? माया अपने देवरानी और जेठानी से सारी बातें बताती है। बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितनी भली बुरी बातें कही थी। मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया, और देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब तो मुझे अपने आप से गिरावट महसूस हो रही है। मैं तो अब जीना नहीं चाहती। तभी माया की जेठानी और देवरानी माया को समझाने लगती है, माया, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और बीती बातों को जाने दो। अब आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इसलिए मेरी 8 बातें तुम सदैव याद रखना। माया की जेठानी पहली बात बताते हुए कहती है, माया, जो व्यक्ति रात के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है,
ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द निधन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है और उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती है। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्य अस्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती है या फिर चूल्हा चौका करती है, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर के लोग पैसों की कदर नहीं करते और फिजूल के कार्यों में पैसे को बर्बाद करते हैं, ऐसे घरों से भी लक्ष्मी माता जल्दी लौटकर चली जाती है और उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले लेती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और नियमित नहीं रहते, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी लौटकर चली जाती है। सातवीं बात, जिस घर के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते और उनके कहे का मान नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा सत्कार नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर दूर चली जाती है। इस प्रकार माया की जेठानी माया को 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है, बहन, मेरी इन 8 बातों को गांठ बांध लेना। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, जिस प्रकार मोहन की बहन माया उन जूतियों और अपनी जेठानी की बातें सुनकर बदल जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि माँ लक्ष्मी तो आनी जानी है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना जाने कब किसे गरीब और किसे अमीर बना दे, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फुटपाथ के किनारे एक महिला सहायता की गुहार लगा रही थी। आंधी को कुछ दे दो। पास ही बैठे एक व्यक्ति ने, जो दोनों पैरों से लंगड़ा था, कहा, अरे मी बाप, इस लंगड़े पर भी दया करो। वह औरत बड़बड़ाती हुई उठी और दीवार को टटोलते हुए चलने लगी। लंगड़ा व्यक्ति बोला, अरे बैठ जा, मैं ही चला जाता हूं। महिला ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, जाना ही था तो यहां क्यों आई? लंगड़ा हंसते हुए बोला, बैठ जा, जड़ों को क्यों खोद रही हो? इतने में एक धार्मिक आदमी को देखकर लंगड़ा और औरत दोनों ने अपना कटोरा आगे बढ़ा दिया। धार्मिक आदमी ने लंगड़े के कटोरे में पाई डाल दी। खनखनाहट सुनते ही महिला और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन धार्मिक आदमी आगे बढ़ गया। लंगड़ी ने कहा, इस अंधी को भी कुछ दे दो। धार्मिक आदमी ने दया दिखाते हुए पूछा, क्या ये तेरी औरत है? लंगड़ा बोला, हाँ हाँ मी बाप। उससे पहले कि महिला कुछ कह पाती, उसके कटोरे में भी कुछ गिरा। पैसों की आवाज सुनकर महिला की जुबान बंद हो गई। गुस्सा हवा हो गया। धार्मिक आदमी के जाने के बाद लंगड़े ने फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूं। महिला बोली, तू भी बैठ जा, तू मेरे भाग से थोड़ी ना ले जाएगा। लंगड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जड़ खोदने से क्या मिलेगा? महिला गुस्से में बोली, और हां, उस सेठ से तो कह दिया, पर फिर ऐसा कभी मत कहना। लंगड़ा बोला, पगली, ऐसा कहने से कुछ मिल गया? तेरा क्या गया? दोनों ने फिर से अपना काम शुरू किया। गांधी पर दया करो, मी बाप, पाई दो। रात को भी यह सिलसिला चलता रहा। जब लंगड़ा बोलता तो महिला दुगने जोर से बोलती। इस तरह अंधेरा हो गया। महिला उठकर चलने लगी। लंगड़े ने पूछा, कहां जाएगी? तेरा कोई ठिकाना है? महिला बोली, तुझे क्या? भिखारियों का क्या कोई ठिकाना होता है? लंगड़ा कुछ नहीं बोला और अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही लंगड़ा व्यक्ति अपनी जगह पर आ बैठा और उस महिला की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वह महिला दूर से आती हुई दिखाई दी। लंगड़ा व्यक्ति दुगने जोर से चिल्लाया, मालिक, इस लंगड़े पर दया करो, पाई दो, पाई दे दो। महिला भी कुछ दूरी पर बैठ गई और दयालु लोगों से सहायता मांगने लगी। गर्मियों के दिन थे। धीरे धीरे धूप चढ़ती गई और ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई। लंगड़े ने महिला से पूछा, कितने पैसे आए? महिला ने कहा, 1 आना और 2 पाई। तेरे कितने हुए? लंगड़े ने कहा, मेरे तो 1 आने में 2 पाई कम है। कुछ देर की खामोशी के बाद लंगड़े ने पूछा,
तेरा नाम क्या है? महिला बोली, तुझे क्या काम है? अपना नाम बताना। मेरा नाम तो चमन है। महिला हंसकर बोली, मेरा नाम जमनी है। जमनी के चेहरे पर हंसी देखकर चमन ने कहा, जमनी के बदले चमन नाम रख ले। मैं क्यों रखूं? तू रख ले जब मन हो, जमनी ने हंसते हुए कहा। इतने में चमन ने 2 ग्राहकों को आते देखा और चिल्लाने लगा, लंगड़े को कुछ दे दो मी बाप, अंधी को कुछ दे दो मी बाप। जमनी भी बोलने लगी। दोपहर ढलते ही दोनों ने 2-2 पैसे के चने लेकर ठेले वाले का फायदा करवा दिया। शाम होते होते दोनों ने हिसाब किया और जाने की तैयारी करने लगे। चमन ने पूछा, कल एकादशी है, भद्रकाली माता के मंदिर चलेगी? जमनी ने कहा, मैं कैसे आऊं, कहीं भटक जाऊंगी तो? चमन बोला, तो यहां आना, फिर दोनों साथ चलेंगे। अगले दिन चमन उसी रास्ते पर जाकर बैठ गया और जमनी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जमनी आ गई और दोनों भद्रकाली माता के मंदिर की ओर चलने लगे। चमन ने कहा, मेरे पीछे पीछे चलना। और वह रास्ते में कोई उतराई या चढ़ाई आने पर चमन जमनी को आगाह करता, देखना दलान है, यहां पर चढ़ाई है। और मोटर या तांगा आने पर बोलता, जमनी रुक जा, मोटर आ रही है। दोनों देवी माता के मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। शाम होते ही दोनों गुट गए। आज उनकी अच्छी कमाई हो गई थी, खासकर जमनी की। फिर दोनों उसी जगह की ओर चल पड़े जहां पर वे मिले थे। जमनी ने कहा, वही जगह आने पर मुझे बता देना। जमनी के दिल में हल्का डर था कि कहीं चमन उलटे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा। वह घड़ी घड़ी हाथ से दीवार को छूकर तसल्ली कर लेती। हाँ, ये वही दीवार है। उस जगह पहुंचकर चमन ने कहा, यहां तेरी हद आ गई, तो हमेशा इसी तरफ से आती थी। जमनी ने ठहरकर दीवार को उंगलियों से छूकर देखा और अपने रोज के रास्ते का नक्शा सोचने लगी। चमन ने पूछा, जमनी तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह ना हो तो मैं एक अच्छा ठिकाना जानता हूँ। वहां ना तो भिखारी तंग करेंगे और ना ही पुलिस वालों का कोई डर है। लेकिन जमनी चुप रही। चमन ने फिर कहा, चलती है क्या? जमनी ने अपने ठिकाने के बारे में सोचते हुए कहा, नहीं, मेरी जगह तो बहुत ही अच्छी है। चमन उदास होते हुए बोला, तो फिर तू अपनी जगह जा। हालांकि मेरी जगह बहुत ही अच्छी थी। जब जमनी ने अपने मन की उदासी को समझ लिया था, उसे चमन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु आखिरकार वह अपनी राह पर चल पड़ी। जमनी ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियां तो नहीं देगा? चमन ने कहा, ऐसा क्यों बोलती है? मैंने तुझे कब गाली दी? अच्छा चल, अब कल मिलेंगे। कहकर चमन हंसते हंसते अपने ठिकाने की ओर चल पड़ा और चौकड़ी भरता हुआ सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसलिए दोनों को बिस्तर की कोई झंझट नहीं थी। इसके बाद जमनी और चमन रोज उस रास्ते पर बैठते और फुर्सत की घड़ी में बातें भी करते। एक दिन की बात है, जमनी बोल रही थी, माई बाप, कोई अंधी को। इतने में कटोरे में कुछ बजा। जमनी ने हाथ से छूकर देखा तो पैसों के बदले कंकड़ उसके हाथ में आया। पास में बैठे चमन को मारते हुए उसने कहा, शैतान कहीं का। और चमन की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। आज जमनी का अक्षय पात्र रूठा हुआ था। शाम ढलने तक उसे सिर्फ 4 पैसे ही मिल पाए थे। साड़ी की आंचल में बंधे 4 आने में से खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, यह सोचकर वह उदास थी। चमन को भी आज सिर्फ 1 पैसा मिला था। चमन ने पूछा, चल अब वक्त हो गया है, जाना नहीं है क्या? जमनी की उदासी का कारण समझते हुए चमन बोला। इतने में जमनी के कानों में जूतों की आवाज पड़ी। उसने कहा, कोई अंधी को 2 पाई दे दो माई बाप। कटोरे में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जमनी बोली, जीते रहो शेज, भगवान तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। और कटोरे में से पैसा हाथ में आने पर उसके चेहरे पर खुशी छलक उठी। चमन ने कहा, वंश कैसे बढ़े जब बीवी ही ना हो? भगवान से यह कहो कि औरत दे। यह सुनकर जमनी समझ गई कि यह चमन की करतूत है। जमनी ने कहा, यह लो, अपना पैसा रखो। चमन ने जवाब दिया, पैसे का क्या करूं? मुझे तो पत्नी चाहिए। जमनी बोली, बहू भी मिल जाएगी, पर अपना पैसा रखो। दान में दिया हुआ मैं वापस नहीं लेती। चमन ने कहा, तुझे लेना ही होगा, एक शर्त पर लूंगा। जमनी ने पूछा, वह क्या? आज मेरे घर पर मेहमान बनकर चल। चमन ने कहा। जमनी सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चलना, वहां ऐसी जगह नहीं होगी। जमनी यहां से ज्यादा दूर नहीं है।
अगर तुझे आज ना जचे तो कल मत आना। अच्छा तो फिर चल, कहते हुए जमनी उठी। चमन का दिल कांप उठा, मानो भक्त के घर भगवान पधार रहे हो। वह बोला, जरा ठहर। चमन ने नजदीक के एक होटल से पकौड़ियां लेकर कंधे से लिपटे कपड़े में बांधकर थोड़ी ही देर में लौट आया। अब चल, चमन ने कहा। जमनी उसकी आवाज का सहारा लेते हुए चलने लगी। चमन का ठिकाना आ चुका था। चारों ओर में खुला आंगन था और बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। नीचे हमेशा धूल की शैया बिछी रहती। चमन ने जमनी से कहा, बैठो, और पकौड़ियों की पुड़िया खोलकर दोनों खाने लगे। जमनी की भूख आज कहीं भाग गई थी, पर पकौड़ियों की स्वाद से कुछ जग उठी। उसने हाथ से टटोलते हुए पूछा, तू भी कुछ खा रहा है या नहीं? खा रहा हूं ना, चमन ने कहा। जमनी के हाथ को छूते हुए चमन ने कहा, पकौड़ियां उतनी ही लग रही है। नहीं नहीं, खा रहा हूं ना। सुनकर जमनी ने पूछा, खा मेरी कसम पर। जब चमन कुछ नहीं बोला तब जमनी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। यह कहकर उन्होंने पकौड़ियों के 2 हिस्से किए और पकौड़ियां खाने लगे। भोजन समाप्त करने के पश्चात चमन जमनी को कुछ दूरी पर स्थित नल पर ले गया। दोनों ने पानी पिया और लेट गए। देर रात तक वार्तालाप करते करते नींद में लीन हो गए। इसके बाद जमनी और चमन एक साथ भीख मांगने, खाने और रहने लगे। मौसम ने करवट ली और बरसात का मौसम आरंभ हो गया। अब चमन को ठिकाना बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने कहा, तो यहीं बैठ, मैं कोई अच्छी जगह देखकर आता हूं। ये कहकर चमन वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद चमन एक नया ठिकाना ढूंढकर लौट आया और दोनों वहां चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर एक ढाबा दिखाई दिया। चमन के मुंह में पानी आ गया। जमनी, मेरे पास 2 पैसे हैं, अगर एक आना और मिल जाए तो दाल चावल लाकर खा सकते हैं। बहुत दिनों से मन कर रहा है, चमन बोला। जमनी ने कहा, ये ले, मैं कब मना करती हूँ, पर तू लाएगा कैसे? चल, मैं भी चलती हूँ। ढाबे के पास पहुंचकर चमन ने फुटपाथ के किनारे एक गड्ढे से दोना निकाला और ढाबे वाले लड़के को देकर कहा, भाई 6 पैसे की दाल चावल देना। थोड़ी देर बाद लड़का दाल चावल डालने लगा। सब्जी नहीं लाए? चमन ने पूछा। लड़के ने कहा, लेना है तो ले, वरना चलता बन। एक तो भिखारी है, ऊपर से चटोरा कहेगा। लड़की ने पैसे लेकर दाल चावल दोने में डालकर उन्हें दे दिए। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों एक दीवार के पास झुके हुए बड़े ही घने पेड़ के नीचे पहुंचे। चमन बोला, बैठ, देख, यहां पर एक बूंद भी नहीं गिरती। जमनी ने कहा, अच्छा ठिकाना ढूंढा है तुमने, एकदम सूखा है। मैंने पिछले साल भी यहीं पर बारिश काटी थी, पर तब तू नहीं थी। रात मानो काटने को दौड़ती थी। फिर दोनों ने खाना खाया और सो गए। इस प्रकार कुछ दिन बीते और दिवाली का दिन आ गया। जमनी को उसकी रोज की जगह पर छोड़कर चमन दूर दूर के मंदिरों में जाकर भीख मांगता। सूखी लोगों की दया से मिले पैसे से मिठाई खरीदकर शाम को जमनी के पास आता और उसके सामने रखता। जमनी कहती, तू खा, पर चमन इनकार करता, मैंने तो खाया ही है, तू खा। जमनी बोली, मैं तुझे पहचानती हूं, पर कल से तू मत जाना, कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे ना आ जाए। दिवाली का दिन बीत गया और सर्दियों का मौसम आने लगा। एक रात सर्दी बढ़ती हुई देखकर चमन ने जमनी से पूछा, जमनी, कितने पैसे हैं? 2 रुपए और एक अठन्नी बंधी है और कुछ पाई है। क्यों? जमनी ने कहा, कल हाट से एक लहंगा लेकर आऊंगा और एक कंबल भी। तेरे कपड़े देख, कितने पुराने और खराब हो गए हैं, चमन ने कहा। जमनी बोली, तेरे भी कहाँ अच्छे हैं, मेरी बात और है, चमन ने जवाब दिया। सर्दी बढ़ती जा रही थी। जमनी और चमन रोज की जगह पर आ बैठे। जमनी ने कहा, इतनी ठंड क्यों है, हमारा शरीर कांप रहा है, कोई दयालु, कोई सेठ दया करो, चमन ने पुकारा। परंतु ऐसी ठंड में कोई भी अपनी जेब से हाथ बाहर नहीं निकाल रहा था। जमनी के दांत बज रहे थे। उसने कहा, आज तो कड़क ठंड है। जमनी, कंबल है, फिर भी ठंड लग रही है, यहां मेरे पास सटकर बैठ, चमन ने कहा। ना रे ना, कोई पाई पैसा दे रहा है, वो भी ना देगा, जमनी ने उत्तर दिया। चमन ने हंसी हंसी में कहा, तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठ जा, अब तो धूप भी निकल आई है, दोपहर होने को आई है। परंतु चमन की ठंड कम नहीं हुई। जमनी को संदेह हुआ, कहीं बुखार तो नहीं। ये सोचकर उसने चमन के शरीर को हाथ लगाया और बोली,
हाय राम, क्या ठंड ठंड लगा रखी है, शरीर तो बुखार से तप रहा है। चमन ने कहा। अरे वह तो ऐसे ही है, जमनी ने उत्तर दिया। ऐसे ही क्या, तेरा सिर देख, यह है कंबल। चमन ने इनकार करना उचित नहीं समझा और वह कंबल लेकर दीवार के साथ कांपता हुआ लेट गया। बीच बीच में जमनी 2-3 बार पूछती, पानी, सोडा लाना है। सुबह होते ही चमन ने कहा, जमनी बेला हो गई है, तू जा। जमनी बोली, तुझे ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं, तू जा, मैं यहीं पर लेटा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात और है, पर तू क्या खाएगी, तू तो कल से भूखी है, चल जा। ये कहकर चमन ने उसे जबरदस्ती धकेला, परंतु उसका दिल नहीं मानता था। जब तक चमन ने बोलना बंद नहीं किया तब तक वह जाने को तैयार नहीं हुई। जाते हुए जमनी ने कहा, देख, सिर ढककर लेटना और पानी पीना पड़े तो कटोरे में भरकर रखा है। ये कहकर जमनी उठी और अपने रोज के ठिकाने पर जाकर भीख मांगने लगी। मन में चमन था, परंतु जुबान पर रोज की तरह, अंधी पर कोई दया करो, कहती रही। कुछ ही देर में उसके कानों में आवाज आई, अंधी, उठ इधर से। जमनी समझी नहीं, कौन किसे कह रहा है। उसने तो बोलना जारी रखा, कोई दयालु दया करो। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि आवाज आई, मानती नहीं अंधी, उठ इधर से। आवाज एकदम करीब से आई। जमनी समझ गई कि कोई पुलिस चाचा है। वह बोली, साहब, अंधी हो, भीख मांगकर पेट भरती हो। पुलिस वाले ने कहा, अबे उठ जा, दूसरी जगह पर बैठ। गवर्नर साहब इधर से निकलेंगे, तुम्हें पता नहीं, उठ वरना अभी लगाता हो। जमनी उठी और अपने घर की तरफ मुड़ी। इतने में वहां आवाज फिर से आई, अबे उधर कहां जाती है, इस तरफ से जा। पुलिस वाले ने जमनी की बाह पकड़ी और उसे विपरीत दिशा में घुमा दिया। जमनी लाचार होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर दूसरी आवाज आई, ही निकल जल्दी। जमनी के प्राण चमन में बसे हुए थे। वह अंधी होकर आगे बढ़ती जा रही थी। बार बार अलग अलग आवाजें, पर एक ही बात दोहराते, यहां से जल्दी निकल, गवर्नर साहब आने वाले हैं। जमनी बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही। उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। वह कहीं पर दुबक कर बैठने का विचार कर रही थी। इतने में फिर से आवाज आई, इधर कहां जाती है। हर जगह पुलिस वाले खड़े थे जो उसे पकड़कर दूसरी तरफ घुमा देते। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती वैसे वैसे चमन की याद आ रही थी। मन में चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी ऐसी दशा होगी तो वह कहां जाएगा और क्या करेगा। वह अंदाजन आगे बढ़ती जा रही थी। जमनी का सोचना गलत नहीं था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद किसी ने चमन को राक्षसी हाथों से झकझोरते हुए कहा, उठ अबे उल्लू, अभी तक सोता है। चमन ने आंखें खोली तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। वह उठने की कोशिश करता। इतने में दोबारा से आवाज आई, चल उठ, देखता क्या है, उठ यहां से, बुखार है तो हॉस्पिटल में जा। चमन पुलिस वालों की धमकियों से परिचित था। उसने जाने की तैयारी की, पर ठंड और बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। उसके पास जो कंबल और कटोरा था उसे छोड़ने का मन नहीं हुआ, पर पुलिस वालों ने धमकाया, चल हटाओ ये सब यहां से। चमन ने सोचा, चलो जमनी की तरफ चलूं, कुछ दूर से बुलाकर कहूंगा। इतने में पुलिस चाचा बोले, हे, उधर कहां जाता है, इस रास्ते पर तो अभी गवर्नर साहब निकलने वाले हैं, उधर जा, उस गली में उड़ जा। चमन लुटा और चींटी की चाल चलने लगा। बार बार उस पुलिस चाचा की आवाज धक्के दे रही थी, चल जल्दी निकल जा। गली में मुड़ने पर वह एक पानी के नल के पक्के चबूतरे की आड़ लेकर उसके पीछे छिप गया। उसकी सांसें इतनी तेज हो रही थी कि पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो थका हुआ मानो घोड़े पर चढ़कर आया था। हर अंग पेड़ की पत्तियों की तरह कांप रहा था। आंखों की रोशनी गहरी हो रही थी। जान जमनी में जाकर अटक गई थी। जुबान के बदले दिल कहने लगा, जमनी जमनी। दिल ने 1-2 बार झटके खाए और बुखार चेतना को लेकर चंपत हो गया। चमन की देह लकड़ी सी होकर रह गई। चमन ने प्राण त्याग दिए। दिन काफी चढ़ चुका था। इतने में जमनी ने जूतों की आवाज सुनी और पूछा, सेठ, गवर्नर साहब गए? उस आदमी को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हाँ, चले गए। जमनी फटाफट उठी। दिमाग से पूछती पूछती गिरती पड़ती चलने लगी। ठिकाने पर पहुंचने पर उसके दिल ने चैन की सांस ली। अब कोई फिक्र नहीं है, अब तो पहुंच जाऊंगी। वह धड़कते दिल से लंबे लंबे डग भरती अपने घर की ओर बढ़ चली। दिल में बार बार शक हो रहा था, चमन वहां होगा या नहीं। मन को दिलासा देते हुए कहने लगी, और कहां जाएगा,
वहीं पर होगा। ऐसे बुखार में तपते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देगा, और निकाला होगा तब भी यही कहीं होगा। इस तरह सोचते सोचते वह अपने ठिकाने पर पहुंची। चमन, चमन, उसने पुकारा और हाथों से जमीन चटोते हुए जोर से फिर पुकारा, चमन। कोई जवाब न मिलने पर उसका दिल तड़प उठा। उसे आंखों का न होना आज तक इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गले में कुछ फंस गया हो। आंखें छलकने लगी। कुछ दूर जाकर बड़ी मुश्किल से उसने फिर पुकारा, चमन। राह चलते कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी। पागल लगती है, किसी ने कहा। जमनी ने उनसे पूछा, सेठ, यहां कहीं चमन को देखा है? पैर से लंगड़ा है। एक सेठ ने चलते चलते उत्तर दिया, नहीं। जमनी का दिल पंगु हो गया। उसने आंसू भरी आवाज में फिर से पुकारा, चमन कहां गया है? एक संतरा बेचने वाले ने पूछा। क्यों, कब से चिल्ला रही है? किसे ढूंढ रही हो? जमनी ने कहा, तुमने उसे कहीं देखा है? दोनों पैरों से लंगड़ा है, उसे बुखार आ रहा था। संतरे वाले ने कहा, हाँ, वो पास में ही था। 2 कंबल थे और दोनों पैरों से लंगड़ा। हाँ सेठ, वही। कहाँ है सेठ? मुझे अंधी को बता दो। संतरे वाले ने कहा, अरे, उसे तो अभी अभी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में डालकर ले गए। थानेदार साहब भी आए थे। उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था। चमन मर गया? क्या यह सच है? जमनी ढेर हो गई और फटी हुई आवाज में पूछ बैठी। फिर उसकी पलकों के किनारे से बहते आंसुओं के साथ डूबती हुई आवाज में बोली, जमना, तू मर गया? संतरे वाले ने अपनी टोकरी उठाते हुए कहा, अरे, इस मनहूस को मैंने क्या कह दिया? क्या बला है ये? कहीं मर जाएगी तो मेरे सिर पड़ेगी। ना लेना ना देना, बेमतलब ही गले पड़ गई। बड़बड़ाते हुए वह आगे चल दिया। बेचारी जमनी एक बार फिर से अकेली रह गई। उसके सुख दुख का साथी हमेशा के लिए उसे छोड़ चुका था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों की एक कन्या थी। उन्हें अपनी पुत्री से असीम स्नेह था। इतना स्नेह था कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस स्नेह के चलते वे दोनों पति पत्नी धीरे धीरे मूर्खता की हद तक पहुंच गए थे। उनकी बेटी का नाम सुकुमारी था। जब सुकुमारी छोटी थी तब से ही उसके माता पिता उसके मुखड़े को निहारते और कहते, हाँ, हमारी पुत्री कितनी सुंदर है। इस गांव में ही नहीं, दूर दूर तक के गांवों में भी हमारी पुत्री जैसी सुंदर बालिका नहीं मिलेगी। हमारी सुकुमारी तो सचमुच एक अप्सरा है। सुकुमारी ये सब सुनती रहती और अपने मन में सोचती रहती। दिन बीतते गए और वह भी इस बात पर विश्वास करने लगी। उसके मन में भी धीरे धीरे यह बात घर कर गई कि वह बहुत ही रूपवती है और उसके जैसी सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। वर्षों पर वर्ष बीतते गए। सुकुमारी बड़ी हो गई और सचमुच ही वह एक युवती होने पर अत्यंत सुंदर हो गई। जैसे ही वह जवान हुई, माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वे सोचते, हमारी रूप संपन्न सुकुमारी के लिए एक गुणी पति तो होना ही चाहिए। कई युवकों के रिश्ते उसके लिए आए, परंतु उनमें से कोई भी उन्हें पसंद नहीं आया। दूर दूर के शहरों और गांवों से युवक सुकुमारी का हाथ मांगने आते, लेकिन सुकुमारी के माता पिता को वे मंजूर नहीं हुए। वे उनमें कोई न कोई खोट निकाल देते। यदि माता पिता किसी लड़के को अपना दामाद बनाने पर सहमत हो जाते तो सुकुमारी उसे अस्वीकार कर देती। उसी गांव में उनके पड़ोस का एक युवक संतोष था, जो सुकुमारी को बहुत पसंद करता था। वह एक साधारण शक्ल वाला और साधारण परिवार का युवक था। एक दिन वह भी अपने माता पिता के साथ सुकुमारी के घर पर रिश्ता लेकर पहुंचा। सुकुमारी के माता पिता ने पड़ोसी होने के नाते उनका स्वागत किया। उन्हें संतोष में कोई खोट नजर नहीं आया और वे संतोष को बचपन से ही जानते थे। इसीलिए वे संतोष को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गए। जब सुकुमारी को यह पता चला तो वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसकी मां जब उसे समझाने आई तो सुकुमारी ने कहा, मुझे संतोष पसंद नहीं है। मां ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, वह एक भला और मेहनती लड़का है। हम उसे बचपन से देख रहे हैं। हाँ, वह देखने में साधारण है, परंतु चेहरे की सुंदरता के अलावा भी उसमें कई गुण मौजूद है जो उसे एक उत्तम पुरुष बनाते हैं। परंतु सुकुमारी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ।
वह खुद कमरे से बाहर आकर संतोष का विवाह प्रस्ताव ठुकरा देती है। संतोष और उसके माता पिता अपमानित महसूस करके वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते देर नहीं लगी। सुकुमारी का विवाह न हो पाने के कारण उसके माता पिता दुखी रहने लगे। उन्हें और भी दुख होता जब वे आस पड़ोस की सुंदर युवतियों के विवाह होते देखते। वे मन ही मन सोचते, कहाँ हमारी सुकुमारी का विवाह भी हो जाता तो हम भी सुख की सांस लेते। इसी बीच एक दिन सुकुमारी की मां रसोई में खाना पका रही थी। तभी सुकुमारी वहां आई और बोली, मां, मेरी प्यारी मां, मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उसकी मां ने जब ये शब्द सुने तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सुकुमारी से पूछा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारे पिता ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे और जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई योग्य युवक ढूंढ लाएंगे। परंतु सुकुमारी ने उनकी बात काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, जानती हो मां, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है। नहीं बिटिया, मैं किससे? उसकी मां ने पूछा। मैं सूर्य से विवाह करूंगी। सुकुमारी ने कहा, सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मेरा प्रेम हो गया है। सुनहरे रथ पर चढ़ा वह मुझे कितना प्यारा लगता है। जब वह मेरी ओर देखता है तो मैं इतनी प्रसन्न हो उठती हूँ कि मेरा मुंह भी दमक उठता है। सुनकर उसकी मां अचंभित रह गई और घबराकर बोली, पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसे संभव है? सुकुमारी ने उत्तर दिया, आप लोग ही तो कहते थे कि मैं अन्य स्त्रियों से भिन्न हूं, और यह सत्य भी है। मैं बाकी सभी औरतों से अधिक रूपवती हूं। उसकी मां ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, बेटी, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या सूर्य भगवान ने आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? सुकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मैं साधारण स्त्री नहीं हूं। मेरा निश्चय अटल है। मैं विवाह करूंगी तो सूर्य से ही, नहीं तो किसी से भी नहीं। उसकी मां को अब और भी चिंता सताने लगी। शाम को उन्होंने अपने पति के साथ बैठकर अपनी पुत्री की इस मूर्खतापूर्ण बात पर विचार किया। वे कहने लगे, हाय हाय, हमने ही इसको इतना घमंडी बना दिया। अब क्या होगा? पास पड़ोस वालों से भी अपने दुख की बात कैसे कहे? उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं। उसकी मां ने कहा, पतिदेव, बेटी बहुत बिगड़ गई है। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बहुत ही क्रूर हो और इसका दिमाग ठिकाने लगा दे। ये बात करके वे सो गए। सुबह हुई तो क्या देखा कि सुकुमारी का कहीं नामो निशान भी न था। ना मालूम वह किस समय और कहां चल पड़ी थी। अब वे उसे तलाशने लगे, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। इधर सुकुमारी का हाल ये था कि वह सूर्यदेव को पाने के लिए रात के अंधेरे में ही निकल पड़ी थी। कई दिन तक घने जंगलों में आगे ही बढ़ती गई। आधे समय वह सोती और आधे समय सूर्यदेव को एकटक देखती रहती। अंततः एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि सूर्यदेव की ओर जाने वाला पथ कहाँ जा रहा है। इसीलिए वह रास्ते पर सीधी ही चलती जा रही थी। चलते चलते वह न मालूम कहाँ पहुंच गई। एक दिन सूर्य ने फिर से अपना मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तीव्रता से मुस्कुराया कि सुकुमारी से उसकी मुस्कान सहन नहीं हो पाई। जितना वह सूर्य की दिशा में बढ़ती गई, उतनी ही तीव्र गर्मी उसे महसूस होने लगी। यहां तक कि अब वह सूर्य की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें जलने लगी। उसने सोचा, मैं कभी भी घर नहीं लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सूर्य से विवाह करके ही दम लूंगी। वह मन ही मन ये सब सोच रही थी और सूर्य भी अपनी तेज प्रकाश से उसे मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब उससे यह सहन नहीं हो पाया। वह भय से कांपने लगी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोका नहीं। अगर वह कोई समझदार लड़की होती तो घर लौट जाती। अब उसका रास्ता खो गया और वह एक घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा था और हाथ को हाथ नहीं सूझता था। अब सुकुमारी का चेहरा झुलस चुका था और उसे अत्यधिक पीड़ा होने लगी। जब उसने एक तालाब में अपना चेहरा देखा तो वह चीख उठी, हाय हाय, मुझे ये क्या हो गया? मैं जल्दी से घर जाऊंगी और माँ से पूछूंगी कि ये मेरा क्या हाल हो गया। सुकुमारी वापस लौटने के लिए चल तो पड़ी, लेकिन सूर्य की गर्मी से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आस पड़ोस के लोगों को सुकुमारी के पागलपन का पता चला
तो यह बात संतोष के कानों तक भी पहुंच गई। उसे पता चला कि सुकुमारी सूर्य से ब्याह रचाने के लिए निकल पड़ी है। उसने निश्चय किया कि वह हर हाल में उसे वापस लेकर आएगा। सुकुमारी को ढूंढते ढूंढते संतोष उसी जगह पर पहुंच गया जहां वह बेहोश पड़ी थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि बेहोश सुकुमारी पर किसी जंगली जानवर या किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़ी। उसने सुकुमारी को देखा। वह अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसका रंग काला पड़ चुका था, परंतु फिर भी उसने सुकुमारी को उठाया और वापस घर की ओर चल पड़ा। जैसे तैसे वह बेहोश सुकुमारी को लेकर घर पहुंचा। सुकुमारी को देखते ही उसके माता पिता को गहरा सदमा लगा। अब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कितनी बदल चुकी थी। उन्होंने वैद्य को बुलाया और सुकुमारी का इलाज शुरू किया। कुछ ही समय में सुकुमारी को होश आ गया। उसकी हालत अब सुधारने लगी थी। होश में आकर उसने अपनी मां को अपनी दुख भरी आप बीती सुनाई कि किस तरह अब वह कुरूप हो चुकी है और अब कोई भी उससे विवाह नहीं करेगा। तभी वहीं खड़े संतोष ने कहा, सुकुमारी, मेरे लिए तो तुम आज भी वही सुकुमारी हो। चेहरे का रंग रूप तो बाहरी सुंदरता है, परंतु मैंने हमेशा तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को चाहा है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं आज भी तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। यह सुनकर सुकुमारी को मन ही मन में पछतावा हुआ कि उसने संतोष जैसे सच्चे प्रेमी को ठुकरा दिया था। सुकुमारी की सहमति से उसके माता पिता ने उसका विवाह संतोष से करवा दिया। समय बीतने के साथ साथ सुकुमारी के चेहरे से क्रूरता और कालापन दूर होने लगा। संतोष और सुकुमारी अब एक खुशहाल जीवन बिताने लगे और सुकुमारी के माता पिता भी अब संतुष्ट थे कि उनकी बेटी का घर बस चुका था। मंगल अपने स्वामी वामदेव राय के कक्ष में पहुंचे। जब वह दोपहर के भोजन के बाद विश्राम कर रहे थे, मंगल ने अदब से कहा, नमस्कार मालिक। और वामदेव ने उत्तर दिया, आओ मंगल, बैठो। वामदेव एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे जिनकी जड़ें कटक में थी। मंगल, जो लगभग 40 वर्ष के थे, पिछले 20 वर्षों से राय के यहाँ सेवा कर रहे थे। वामदेव ने पूछा, गांव में काफी समय व्यतीत कर दिया मंगल, तुम्हें तो 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। सब कुछ ठीक तो है? मंगल, जो हर 6 माह में अपने गांव जाते थे, ने कहा, जी मालिक, सब कुछ कुशल है। साथ ही एक शुभ समाचार भी लाया हूं। मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है। लड़का एक बहुत ही अच्छे परिवार से है और उसके पास अच्छा व्यापार है। वह पास के ही गांव में रहता है। वामदेव उत्सुकता से बोले, अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। शादी कब है? मंगल ने कहा, अगले महीने कुमार पूर्णिमा के 2 दिन बाद। भाई, तैयारियां तो करनी होंगी। तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? वामदेव ने पूछा। 10 दिन की, मंगल ने जवाब दिया। लेकिन सरकार, छुट्टी से ज्यादा जरूरी धन है। वामदेव राय ने चौंक कर कहा, धन? हाँ मालिक, मंगल ने स्पष्ट किया। मेरी तनख्वाह का वह हिस्सा जो मैं 2 सोने के सिक्कों के रूप में हर महीने आपके पास जमा करता आ रहा हूं। मेरा अनुमान है कि अब कुल मिलाकर 2500 हो गए होंगे। अच्छा, वामदेव ने कहा, तो तुम उस धन की बात कर रहे हो? हाँ, वह तुम्हारी अमानत है और मेरे पास सुरक्षित है। जब तुम गांव जाओगे तो लेते जाना। खुश होकर मंगल काम पर लौट गए। उनके मन में राय बाबू के प्रति गहरी कृतज्ञता थी, जिन्होंने उन्हें बचत का सुझाव दिया था। जाने से 1 हफ्ता पहले मंगल ने छुट्टी के लिए वामदेव राय से अनुरोध किया। ठीक है मंगल, वामदेव ने कहा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। वर और वधू को मेरी ओर से आशीर्वाद देना। फिर मंगल ने विनम्रता से कहा, अच्छा मालिक, मेरी अमानत तो दे दीजिए। वामदेव राय का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोले, अरे मंगल, मेरा एक जहाज उड़ीसा से सामान लेकर सुमात्रा गया है। तुम्हारा धन मैंने इसी में निवेश किया हुआ है। जहाज को 10 दिन पहले लौट आना चाहिए था। सोचा था कि तुम्हारे धन के साथ अच्छा लाभ भी तुम्हें उपहार में दूंगा। मंगल ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर क्या हुआ मालिक? जहाज अभी तक नहीं आया। वामदेव ने उत्तर दिया, खराब मौसम के कारण वह सुमात्रा में ही अटका हुआ है। तुम चिंता मत करो, जैसे ही जहाज लौटेगा मैं तुम्हारा धन गांव भेज दूंगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो इतना रुपया नहीं है। मंगल ने कहा, अगर जहाज नहीं आया तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा? अरे मंगल,
इतने निराश क्यों होते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि जहाज नहीं आएगा? और मान लो कि अगर वह नहीं भी आया तो मैं किसी से उधार लेकर रुपया भिजवा दूंगा। अगर मेरे पास होते तो मैं अभी दे देता, लेकिन वे भी मैंने इसी माल में लगा दिए थे। उदास मन से मंगल गांव की ओर निकल पड़े। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। 2 दिन बीत गए, पर राय बाबू की कोई खबर नहीं थी। तीसरे दिन मंगल ने अपने भतीजे चंदन को बुलवाकर कहा, मेरे मालिक के पास जाओ और कहना कि मैं मंगल का भतीजा हूं और मंगल ने मुझे अपनी अमानत लेने के लिए भेजा है। चंदन चला गया और शाम तक लौटते लौटते उसे काफी देर हो गई। जैसे ही चंदन घर में दाखिल हुआ, मंगल ने जल्दी से पूछा, हाँ चंदन, क्या बात बनी? चंदन ने निराशा से उत्तर दिया, नहीं चाचा जी। मंगल ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे भतीजे हो? बताया था चाचा जी, चंदन ने कहा, पर राय बाबू बोले। अच्छा हुआ तुम आ गए चंदन, वरना ये बुरी खबर लेकर मैं ही तुम्हारे गांव आने वाला था। मैंने पूछा, क्या बुरी खबर है बाबू? उन्होंने बताया, वह जहाज जिसमें तुम्हारे चाचा का रुपया लगा हुआ था, रास्ते में एक भयंकर तूफान से तबाह हो गया। उस जहाज के साथ सारी पूंजी भी डूब गई। मैं बर्बाद हो चुका हूं। कोई मुझे उधार भी नहीं दे रहा कि मैं मंगल का रुपया चुका सकूं। पूरी बात सुनकर मंगल के पैर तले जमीन खिसक गई। चंदन ने उसे संभाला। अगले दिन शादी थी और उसके पास कुछ नहीं था। ऐसे में कौन उसे उधार देता? मंगल की इच्छा थी कि वह बेटी को 50 सोने के सिक्के देगा। यह भी अब सपने जैसा लगने लगा था। मंगल सिर पकड़कर रोने लगा। थकान से चूर होकर वह एक कोने में बैठ गया और वहीं उसकी आंख लग गई। देर रात जब वह उठा तो उसने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा। वे दोनों शांति से सो रही थी। वह सोचने लगा, कल जब बारात दरवाजे पर होगी तो किस मुंह से उनका स्वागत करूंगा? जब दूल्हे और उसके परिवार को उसकी दयनीय हालत के बारे में पता चलेगा तो वे बारात लेकर वापस लौट जाएंगे और इस रिश्ते को तोड़ देंगे। इसके बाद उसकी बेटी के साथ शादी कौन करेगा? अब उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल ने तय किया कि वह गांव के तालाब में डूबकर अपनी जान दे देगा। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, उसे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने तुरंत पूछा, कौन है वहां? तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम? मंगल ने बड़ी हैरानी से पूछा। उसका कट्टर शत्रु शंकर उसके सामने खड़ा था। शंकर और मंगल के परिवारों में पिछले 50 वर्षों से कलह चल रही थी। 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि दोनों परिवारों के बीच में मारपीट तक की नौबत आ गई थी। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने उनके बीच सुलह करवाई थी। मंगल ने पूछा, इतनी रात गए तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? शंकर ने जवाब दिया, मंगल, मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं परेशान हूं? मैं किसी परेशानी में नहीं हूं, मंगल ने कहा। शंकर ने कहा, तुम्हारा भतीजा चंदन शहर से लौटते समय मुझे मिल गया था। मुझे लगा कि वह उदास है और मैंने उससे पूछताछ की। उसने तुम्हारी सारी परेशानी मुझे बता दी। मंगल के मन में एक बार फिर निराशा और क्रोध ने जगह ले ली, लेकिन शंकर के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था, मानो वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहने वाला हो। शंकर ने कहा, मंगल, मुझे पता है कि हमारे बीच कई वर्षों से विवाद चलता आ रहा है, पर इस समय मैं तुम्हारे पास एक मित्र की तरह आया हूं। तुम्हारी बेटी की शादी में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मंगल ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, शंकर ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इस समय कुछ भी नहीं है और यह बात गांव में किसी को नहीं पता चलेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी यह मदद स्वीकार करो। मंगल के मन में शंकर के प्रति नफरत का बीज तो गहराई तक फैला हुआ था, परंतु इस क्षण में उसे लगा कि शायद शंकर वास्तव में उसकी सहायता करना चाहता है। शंकर ने अपनी पगड़ी के भीतर से एक थैली निकाली और कहा, ये 50 सोने के सिक्के हैं, इन्हें रख लो। तुम्हारी बेटी की शादी भव्यता से हो, यही मेरी कामना है। मंगल ने अनमने मन से उस थैली को लिया और उसके अंदर झांक कर देखा। वह अविश्वास में था कि शंकर, जो उसका दुश्मन था, आज उसकी सहायता कर रहा था। आखिरकार मंगल ने शंकर का आभार व्यक्त किया। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दुश्मनी भी हमें यह सिखा जाती है कि किस समय हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। उस रात मंगल के मन से एक बोझ उतर गया था। उसने सोचा कि भले ही वह अपने पैसों को खो चुका हो, पर उसके पास अब भी कुछ ऐसा है जो उसे मजबूत बनाता है, उसके परिवार की खुशियां। अगले दिन जब बारात दरवाजे पर आई
तो मंगल ने शंकर को बुलाकर उसकी सहायता के लिए धन्यवाद कहा। शंकर ने कहा, दोस्ती और दुश्मनी का फैसला वक्त पर छोड़ दो। इस वक्त तुम्हारी बेटी की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और मंगल की आंखों में आंसू थे। वे आंसू कृतज्ञता के थे। इस घटना ने मंगल को यह सिखाया कि जीवन में दुश्मनी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता और कभी कभी हमारे दुश्मन भी हमारे सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। जब मैंने उसकी मायूसी का सबब पूछा तो पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे बार बार आग्रह करने पर उसने आखिरकार राज खोल ही दिया। उसने बताया कि कैसे तुम्हारे मालिक ने तुम्हें फरेब दिया है, कैसे उन्होंने तुम्हारी उम्र भर की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर डाला। तुम मेरी खिल्ली उड़ाने आए हो, मेरी दुर्दशा पर हंसने आए हो? नहीं मंगल, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। सहायता करने? मुझे यकीन नहीं होता। मेरा विश्वास करो भाई। देखो, मैं कुछ लाया हूं। इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं। मेरे पास इतने ही थे। इससे तुम्हारा काम चल जाना चाहिए। मंगल सिक्कों की थैली को बड़ी हैरानी से देखने लगा। इसके बाद वह बड़ी लालच भरी नजरों से शंकर को घूरने लगा। हमारी और तुम्हारी तो दुश्मनी है, तुम मेरी मदद करने क्यों आए हो? मंगल ने सवाल किया। शंकर ने अपनी बात रखनी शुरू की। देखो मंगल, मेरी बेटी भी तुम्हारी ही बेटी की उम्र की है। मैं तुम्हारी मनोव्यथा को समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि अगर यह शादी टूट गई तो तुम्हारे परिवार को कितने दुख झेलने पड़ सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटी है। तुम्हारा मान सम्मान पूरे गांव का मान सम्मान है। कल अगर दूल्हा बारात वापस ले गया तो क्या पूरे गांव की बदनामी नहीं होगी? अरे भाई, अब पुराने झगड़ों को भूल जाओ और मिलकर गांव की प्रतिष्ठा बचाओ। मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं शंकर भाई? मंगल सिर झुकाकर बोला, हाथ फैलाते हुए। अरे धन्यवाद तुम बाद में करते रहना, अभी तो सो जाओ। सुबह उठकर ढेरों तैयारियां करनी है। शंकर मुस्कुराते हुए बोला। शंकर की इस मदद से सभी काम समय पर हो चले थे और मंगल की बेटी ससुराल के लिए विदा हो गई। इसके बाद शंकर ने मंगल से कहा, अब एक काम शेष रह गया है। क्या काम रह गया है भाई? मंगल ने पूछा। अब हमें जाकर उस दुष्ट वामदेव राय से तुम्हारे पैसे वापस लेने हैं। मैंने सब पता करवा लिया है। माल से भरा हुआ जहाज, सुमात्रा और तूफान सब झूठ था। वह धोखेबाज तुम्हारी मेहनत की कमाई को पहले से ही हड़प चुका था और तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए उसने तुम्हारे सामने झूठ का पुलिंदा तैयार कर दिया। शंकर बहुत ही गुस्से में था। मंगल ने कहा, लेकिन अब मेरी उम्र भर की बचत वापस कैसे आ पाएगी? शंकर ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मंगल, मेरा एक संबंधी राजा का अंगरक्षक है। वह इस मामले में हमारी सहायता अवश्य करेगा। मंगल और शंकर दोनों राजमहल पहुंचे। अपने रिश्तेदार से मिलकर शंकर ने सारी कहानी उसे सुनाई। वह रिश्तेदार यानी राजा का अंगरक्षक स्वयं उनके साथ वामदेव राय के घर चलने को तैयार हो गया। वे तीनों वामदेव राय के घर जा पहुंचे। पहले तो राजा के अंगरक्षक ने शांतिपूर्वक ढंग से वामदेव राय को मंगल के रुपए लौटाने के लिए कहा, लेकिन जब राय ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंगरक्षक ने उसे जेल में डाल देने की धमकी दी। इस पर वह तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। वामदेव राय ने मंगल का पूरा धन वापस कर दिया। इसके बाद अंगरक्षक राय को घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गया। तब मंगल ने शंकर से कहा, जिस मालिक के लिए मैंने 20 वर्षों तक अपना खून पसीना एक कर दिया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वह मेरी जिंदगी भर की कमाई हड़प गया और एक तरफ तुम हो शंकर भाई। मैं तुम्हारे खून का प्यासा बना रहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मेरा सम्मान और मेरा जीवन बचा लिया। मंगल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। इस घटना के बाद से फिर कभी भी शंकर और मंगल के बीच में किसी तरह की शत्रुता नहीं रही। उन दोनों ने यह सीख ली कि कभी कभी समय के साथ पुराने झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में हमारे साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट में छोड़ें।